हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, अंपायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि अंपायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोलझाल हो रही है। ये क्या है, कुछ आपको ऐसी चीज लग रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें सामने आ रही है? कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहाँ पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है। हिंदुस्तान की टीम, आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को, जितनी चीजें हैं वो सारे फायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरी भाई के मेरे हक में चीजें जा रही हैं। तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अकल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है। IPL खेलने की खातिर भारत को खुश किया है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइट बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा अंपायरों का, जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। इतने बॉलर्स ने बॉलिंग की है, कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि स्विंग कैसे खेलना है, सीम कैसे खेलना है। स्पिनर आए हैं तो बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा है कि फीट वर गोइंग नोवेयर। उन्हें पता है कि हमें सिर्फ IPL के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है, वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज्यादा पैसे कमा के आ जाता है। बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक टीम इतनी फॉर्म में हो, सारे बैट्समैन इतनी फॉर्म में हो। इन्होंने ऑलमोस्ट 400 रन हुए हैं वर्ल्ड कप में, स्ट्राइक रेट्स अप हैं, और फिर इस तरह की बैटिंग मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो नीचे गए हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर भारत कोई भी मैच जीतता है तो इन पाकिस्तानियों को चुल मची होती है कि भारत ये मैच कैसे जीत गया। दरअसल आपको बता दें कि कल के मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि BCCI ने अंपायर को खरीद लिया है। आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले किस हद तक सोच सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि पिछले साल का जो 2011 का वर्ल्ड कप था वो धोनी सचिन तेंदुलकर के लिए जिताया गया था, और इस बार का वो 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो विराट कोहली के नाम पर जिताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी गंदी सोच है। लोग सब शौक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका? ना उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप में ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा, हिंदुस्तान से हार गए। 50 या 55 कर पाए थे, 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि ये वही लड़के हैं। सिराज वही लड़का है, बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर है। अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई। बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। अंपायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि अंपायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोलझाल हो रही है। ये क्या है, कुछ आपको ऐसी चीज लग रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, हमने अपने मैच में देखा बहुत सारी ऐसी वाइड्स थी साउथ अफ्रीका की जो दी जा सकती थी, और जो थी वाइड बॉल वो नहीं दी गई। हमारी वाइट बॉल दी गई। मैं तो अपने से रख के इसलिए देख रहा हूँ कि वो हमारे से ज़रा मोहब्बतें थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइट जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइट नहीं दिया। और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइट दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे, उनके ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था। आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा कहा रिव्यू लो। अगर अंपायर ने आउट नहीं किया, उसने कहा रिव्यू ले, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था। मैंने देखा वो आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया है। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया, उस वक्त तो काफ़ी इशारे दिखाई दिए थे
उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, क्यों? जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए, सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट उनकी इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फायदा भी इंडिया को, जितनी चीजें हैं वो सारे फायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरी भाई के मेरे हक में चीजें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है। क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों को चेक एंड बैलेंस होता है। देखें खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइट बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उनको कितना मॉनिटर करता है? वो तो आईसीसी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो कोई इंटरनेशनल टीम तो है नहीं कि जिसको मॉनिटर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जितना भी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो कितना मॉनिटर करता है? ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो बॉलर्स ने बॉलिंग की है, कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि स्विंग कैसे खेलना है, सीम कैसे खेलना है। स्पिनर आया तो बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा है कि फीट वर गोइंग नोवेयर, पोजीशन की समझ नहीं आ रही थी। और बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक टीम इतनी फॉर्म में हो, सारे बैट्समैन इतनी फॉर्म में हो। इन्होंने ऑलमोस्ट 400 रन हुए हैं वर्ल्ड कप में, स्ट्राइक रेट्स अप हैं, और फिर इस तरह की बैटिंग मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो नीचे गए, उन्हें कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। और एक जो इंडियन बॉलिंग का जो इफेक्ट अब दूसरी टीमों पे भी पड़ेगा, इन पे तो जो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जितनी टीमों के साथ ऐसे लगता है उनकी रूहें निकल गई हैं बीच में। उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है, वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाजुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। और नसीम भाई ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि जी अंपायरिंग की वजह जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसानदेह। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखें 6.2% और कहां 38.7%। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मतलब बीसीसीआई को कितना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो अंपायरिंग कर रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया ट्रोल कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इनकी परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं, बस ये ट्रोल करने के अलावा कुछ और जानते ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी लाइव टीवी शो पर बात करते हुए एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि जो बीसीसीआई है वो अंपायर को पूरी तरीके से खरीद लिया है और वो आईसीसी को अपने हिसाब से चला रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी भिखारियों के पास कुछ बचा नहीं है, तो ये पाकिस्तान वाले बीसीसीआई को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से कल भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को कितनी बुरी तरीके से हराया, आप सबने देखा ही होगा। और 83 रन पे ऑल आउट करना इन पाकिस्तानियों को रास नहीं आया और ये बातें कर रहे हैं कि मतलब अपने हिसाब से डिसीजन देकर इन्हें आउट कराया गया और बॉल टेम्परिंग किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले मतलब खुद बाहर हो रहे हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से, तो इतनी बुरी तरीके से भारत को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी मतलब दूसरे देश का जो क्रिकेट खेल रहा है आईसीसी टूर्नामेंट का, वो कोई भी भारत के ऊपर, चाहे आईसीसी के ऊपर चाहे बीसीसीआई के ऊपर, कोई ट्रोल नहीं कर रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानियों की हार की वजह से मतलब ये भारत के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मतलब
प्रदर्शन दिखाकर पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका को एक्सपोज कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास कुछ है नहीं दूसरा कुछ करने का, इसलिए ये भारत के ऊपर ट्रोल करते हैं ताकि हम न्यूज में बने रहें और टेलीविज़न पे हम बने रहें। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है पूरी तरीके से मतलब दूसरे टीमों को एक्सपोज कर रही है, और इस तरह से भारतीय टीम भी ICC ODI वर्ल्ड कप का पूरी तरीके से दावेदार है। लेकिन इन पाकिस्तान जब अगर भारत टीम इस बार का ICC ODI वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो ये पाकिस्तानी मीडिया पागल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इस तरह से बातें कर रही हैं, तो जब ICC ODI वर्ल्ड कप भारत जीत जाएगा तब इन पाकिस्तानियों की क्या हाल होगी आप सोच सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो मतलब पाकिस्तान वाले आरोप लगा रहे हैं सही है या गलत? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।